व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट इज ऑफलाइन बैंकिंग। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो चलिए ऑनलाइन बैंक और ऑफलाइन बैंक के बीच इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। फर्क ये है कि आपको हमेशा अपना चेकिंग अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ करना चाहिए। कोई भी बैंक चूज करने समय इन 3 चीजों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वीनियंट और फीचर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट इज ऑफलाइन बैंकिंग, व्हाट इज चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट। दिस सीक्रेट नॉलेज गाइडेंस बाय बुक ऑफ आई विल टीच यू टू बी रिच, देन क्रिएटेड बाय ऑथर रमित सेठी। तो देन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट स्टार्ट। क्रेडिट कार्ड की तरह ही बैंक भी उतना ही बॉसी होता है। अक्सर बैंक यंग लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। यंगस्टर्स हमेशा इंटरेस्ट रेट या फी जैसे टर्म से घबराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है वो पे कर देते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सुनने का सिर दर्द को दूर किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे और ये पॉसिबल है क्या? हाँ भाई हाँ, ये पॉसिबल है। इसका आंसर है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग बैंक के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि वो अपना कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सके। पैसा से जुड़ा हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं। वैसे में एक ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग आप अपना ऑनलाइन बैंक में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेते हैं जो नॉर्मली कोई रियल बैंक चार्ज करता है। तो चलिए ऑनलाइन बैंक और ऑफलाइन बैंक के बीच इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करते हैं। अगर आप $1000 जमा करते हो तो अलग अलग बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। ऑनलाइन बैंक अक्सर 3% रेट से स्टार्ट होता है। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से $30 कमा सकते हैं। अब ऑफलाइन बैंक के बारे में बात करते हैं। ये सब बैंक में आमतौर पर सिर्फ 0.5% इंटरेस्ट रेट ही देते हैं, यानी कि आपको $1000 पर हर साल बस $5 ही मिलेगा। तो समझा आपने इन दोनों में कितना फ़र्क है? इस बुक के ऑथर रमित ने अपना ऑनलाइन बैंक कैसे सेटअप किया था। उन्होंने चेकिंग और सेविंग दोनों ऑनलाइन बैंक में खोले थे। चेकिंग अकाउंट वो होता है जहां पर आप अपना पैसा जमा करते हो और निकालते हो। इसके लिए आप एक डेबिट कार्ड या चेक का इस्तेमाल करते हैं। रमित का इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाता है, फिर वो अपने पैसे को बाकी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसा जमा करते हो। अब जानते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट जैसे नाम से ही पता चलता है कि वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौक़ों जैसे हॉलीडे, फेस्टिवल के लिए पैसा सेव करते हैं। पहले चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच बस इंटरेस्ट रेट का ही फ़र्क होता था। पहले सिर्फ चेकिंग अकाउंट में ही इंटरेस्ट होता था, सेविंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। जैसे कि हमने बताया कि अब कई बैंक ऐसे भी हैं जो दोनों अकाउंट में इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ये दोनों अकाउंट के बीच वाकई में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आपको हमेशा अपना चेकिंग अकाउंट से ही पैसा विड्रॉ करना चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी मत कीजिए क्योंकि इसमें आपका पैसा सेव होता है। और आपको अपने अकाउंट्स कैसे सेट करना चाहिए तो रमित हमें कुछ ऑप्शन देते हैं। पहला वाला बेसिक ऑप्शन है कि एक लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ सेविंग अकाउंट भी खोल लो और बैंक से फ़ी के बारे में पूछो। अगर उस बैंक में एनुअल चार्ज वाकई में है तो किसी और बैंक में ट्राई करो जहां पर ये सब चार्जेस ना हो। सेकेंड ऑप्शन बेसिक और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बो है। लोकल बैंक में नो फी चेकिंग अकाउंट खोल लो और फिर कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जहां पर सेविंग अकाउंट में हाई इंटरेस्ट रेट देता है। इस तरीके से आप जब चाहे तब ईजिली अपने चेकिंग अकाउंट का पैसा को निकाल पाएंगे और आपका पैसा ईजिली ग्रो होता रहेगा। कैसे? सिंपल है, इसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। थर्ड ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बो। इसके लिए कई अलग अलग बैंक में कई सारे अलग अलग चेकिंग अकाउंट खोल लो। ये इसलिए है कि ताकि आप डिसाइड कर सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट रेट और सर्विस प्रोवाइड करता है। रमित ने भी थर्ड ऑप्शन ही चूज़ किया था। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है और दूसरा अकाउंट ऑनलाइन बैंक में है। आप ये सेम चीज़ सेविंग अकाउंट के लिए भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज़ करना होगा जहां आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप बिना झंझट का एक बैंक अकाउंट चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए।
लेकिन रमित कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपका पैसा को ग्रो करने में हेल्प करेगा। कोई भी बैंक चूज करने समय इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वीनियंट और फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपसे कोई भी हिडन या छुपा हुआ फीस नहीं लेता है। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर बनाने में फोकस करते हैं, इसलिए वो चुपके से आपके अकाउंट में से अपना फीस काट लेते हैं। चाहे तो आप अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंक भरोसे के लायक है। और एक तरीका है कि आप बैंक के वेबसाइट में जाकर देखें। अगर वो अपने फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लीजिए कि उस बैंक पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वीनियंट का मतलब है इजी एक्सेस। आपके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए और बैंक को भी अच्छा कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने में फोकस करना चाहिए। अगर कस्टमर का कोई प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत उसका हेल्प करना चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर देख सकते हैं। जैसे मान लो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और साथ ही में पैसा फ्री ट्रांसफ़र करने का सुविधा भी देता है। तो बैंक अकाउंट और उसके मैनेजमेंट के बारे में समझने के बाद ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आया हो तो आप अपना ढेर सारा प्यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।